हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन है अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ऐसा नाउन जिसको मेजर किया जा सकता है और वेट किया जा सकता है, मीन्स जिसको मापा भी जा सकता है और तौला भी जा सकता है, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाएगा, उस नाउन को क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। जैसे एग्जाम्पल है मटेरियल नाउन का वाटर, मिल्क, ब्लड, शुगर, एयर, ऑयल। जैसे वाटर हो गया, वाटर को हम लोग माप सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। वैसे ऑयल हो गया, एयर, मिल्क, शुगर, इस सबको जो है सो काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली है ये कि जिस नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है, उस नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है फ्रेंड्स। इसका फैक्ट है कुछ, वो फैक्ट देखते हैं। तो फैक्ट नंबर ए है, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। नॉर्मली कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा मटेरियल नाउन से पहले। एग्जाम्पल देखती हैं, एग्जाम्पल देखकर समझते हैं हम लोग कहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल है वाटर इज प्रीसियस। वाटर प्रीसियस है, मीन्स पानी जो है सो मूल्यवान है। तो वाटर जो है सो मटेरियल नाउन है, लेकिन उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया। तो यही एग्जाम्पल है कि इससे पहले जो है सो मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप क्वेश्चन देखते हैं ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो या इसको करेक्ट करना पड़ेगा, अगर रॉन्ग होगा तो। एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो ये है कि द मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग। मिल्क जो है सो वाइटल सोर्स है एनर्जी का ह्यूमन बींग के लिए। तो मिल्क जो है सो वो मटेरियल नाउन है, लेकिन मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। बट यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया हुआ है, द यूज़ किया गया है। तो ये जो है सो द, ये यहाँ पे कट जाएगा, द सिर्फ होगा मिल्क इज़ अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए जो है सो मिल्क वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे तो हम लोग समझ गए कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे द लगा हुआ है मिल्क से पहले, तो ये द कट जाएगा, तो बन जाएगा क्वेश्चन जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा मिल्क इज़ अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग। तो राइट हो जाएगा आंसर हमारा। अब नेक्स्ट फैक्ट है, इफ मटेरियल नाउन इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द। अगर मटेरियल नाउन पार्टिकुलर बनाएगा, खास बनाएगा, तो उस टाइम में आर्टिकल का जो यूज़ करेंगे वो द का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है द मिल्क ऑफ दिस काउ। द मिल्क ऑफ दिस काउ, इस गाय का दूध। तो यहाँ पे ये जो दूध है ये खास है, क्योंकि सिर्फ उसी गाय के दूध के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द मिल्क ऑफ दिस काउ। दिस काउ मीन्स इसी गाय के दूध के बारे में सिर्फ बात की जा रही है। और जनरली सभी मिल्क के बारे में नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ इस गाय के मिल्क के बारे में बताया जा रहा है। तो इसीलिए जो है सो यहाँ पे मिल्क से पहले द लगा है, क्योंकि ये मिल्क जो है सो पार्टिकुलर है, खास है। तो ये हमारा एग्जाम्पल ऐसे हो गया। अब एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन है द वाटर ऑफ गंगा प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ हिंदूज। द वाटर ऑफ गंगा प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द हिंदूज। गंगा का जो वाटर है, गंगा नदी का जो पानी है, वो जो है सो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसकी लाइफ में? तो हिंदुओं की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गंगा नदी का पानी। तो यहाँ पे जो वाटर है ये तो मटेरियल नाउन है। यहाँ पे हाँ सुनते हैं अब हम लोग। वाटर जो है यहाँ पे ये तो मटेरियल नाउन है। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए, वाटर से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वाटर जो है सो सिर्फ गंगा नदी के बारे में बताया जा रहा है कि सिर्फ गंगा का जो पानी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदुओं की लाइफ में। तो ये यहाँ पे पार्टिकुलर बनाया है वाटर को, सभी वाटर के बारे में बात नहीं की जा रही है, सिर्फ गंगा रिवर के बारे में है
कि गंगा नदी का पानी ही सिर्फ बोला जा रहा है, तो यहाँ पे द यूज़ होगा। द वाटर ऑफ द गंगा प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द हिंदूज। हिंदुओं की लाइफ में जो गंगा नदी का पानी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो दिया हुआ सेंटेंस ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल नाउन में बताया जा रहा है। फैक्ट जो है बी ये बोल रहा है इफ़ मटेरियल नाउन इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द। अगर मटेरियल नाउन किसी चीज़ को पार्टिकुलर बनाएगा तो उस टाइम में जो है सो इससे आर्टिकल का यूज़ करेंगे, और कौन सा आर्टिकल आएगा तो द आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे पानी वाटर से पहले जो है सो द का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये पानी जो है सो ये खास है, सिर्फ गंगा नदी का पानी है तो खास पानी के बारे में बताया गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड फैक्ट क्या है हमारा। मटेरियल नाउन का जो सेकंड फैक्ट है, मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। बोल रहा है मटेरियल नाउन यूज जो होगा सिंगुलर होगा और उस टाइम में जो है सो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो फैक्ट नंबर सी है कि मटेरियल नाउन का जो यूज होता है वो सिंगुलर होता है, और जो वर्ब भी जो लेता है मटेरियल नाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। एग्जाम्पल है ब्लड इज रेड, ब्लड इज रेड, वाट इज प्रीसियस। इस सब के बाद जो वर्ब आया मटेरियल नाउन के बाद जो वर्ब आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है, सिंगुलर ही आ रहा है। मटेरियल नाउन का यूज होता है सिंगुलर में और वर्ब भी उसका सिंगुलर ही रहता है। अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखते हैं। सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड इज द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग इन डिस्पैच ऑफ most of the people. Selling peanuts on the road is the only means of earning in dispatch of most of the people. यहाँ पे जो दिया हुआ है तो पीनट्स जो है सो वो मटेरियल नाउन है, क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, इसको वेट किया जा सकता है लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता है। तो इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे रोड इज सिंगुलर दिया हुआ है वर्ब, तो ये जो है सो करेक्ट है, हमारा सेंटेंस ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट फैक्ट नंबर डी है बट डिस्पाइट ट्रिक्स इज मटेरियल नाउन इट इज प्लूरल एंड इट विल टेक प्लूरल वर्ब। डिस्पाइट ट्रिक्स जो है वो मटेरियल नाउन है, डिस्पाइट ट्रिक्स भी मटेरियल नाउन है, लेकिन ये प्लूरल रहता है और वर्ब भी कैसा लेता है, प्लूरल ही लेता है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं इसका कि किस टाइम में प्लूरल लेगा, तो वो क्वेश्चन है कि वो हम लोग देखते हैं। अब ड्रेक्स इज स्टिकिंग एंड नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। ड्रेक्स जो है सो स्टिंकिंग कर रहा है, बदबू कर रहा है और उसको जो है सो यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। तो ड्रेक्स क्या बोल रहा है कि प्लूरल है और प्लूरल वर्ब भी लेगा। यहाँ पे जो फैक्ट दिया हुआ है कि मटेरियल नाउन है, प्लूरल है और प्लूरल वर्ब भी लेगा ये। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज नहीं होकर यहाँ पे आर होगा तब ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आर हो जाएगा, इसको कट करके आर आ जाएगा। ड्रेक्स आर स्टिंकिंग एंड नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हेयर। ड्रेक्स जो है सो बदबू कर रहा है और उसको यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, तो यही था हमारा मटेरियल नाउन। अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं और समझते हैं इसको। डेफिनेशन है अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जिसको नहीं तो देखा जा सकता है, नहीं तो टच किया जा सकता है, लेकिन उसको फील किया जा सकता है। मीन्स ऐसा नाउन जिसको नहीं तो हम लोग देख सकते हैं, नहीं तो छू सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। तो वो कौन सा नाउन होगा फ्रेंड्स, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसको हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है जैसे ईयर, हेट, लव, करेज, ब्रेवरी। इस सब को तो हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, नहीं तो देख सकते हैं, लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं इसको। तो यही हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कुछ फैक्ट दिया हुआ है वो देखते हैं। फैक्ट नंबर ए है इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर ही लेगा। एग्जाम्पल है लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, ये एग्जाम्पल हो गया।
सेकेंड है, फैक्ट नंबर जो सेकेंड है वो है जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट। जनरली सामान्यतर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। एग्जाम्पल ब्लड इज रेड, इससे जैसे ब्लड हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। फ्रेंड्स, यही था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का 2 फैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है एक बार फिर से समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम लोग नहीं तो छू सकते हैं, नहीं तो देख सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे ब्रेवरी हो गया, करेज हो गया, हेट, लव। तो फ्रेंड्स, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लिए, यही था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फैक्ट। तो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन? वो नाउन जिसको हम लोग नहीं तो छू सकते हैं, नहीं तो उसको देख सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उसी को बोलेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है? हेट, ब्रेवरी, करेज, लव, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे नफ़रत, किसी के लिए नफ़रत रहती तो उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। लव, प्यार रहता उसको नहीं देख सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। करेज, ब्रेवरी, बहादुरी, साहसी, ये सबको हम लोग देख नहीं सकते, नहीं तो छू सकते हैं, सिर्फ ये सबको फील किया जा सकता है, तो इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। हम लोग जो कास्ट के बेसिस पे डिवाइड किया गया था नाउन को, 5 टाइप का नाउन था, वो आज इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मेरा। थैंक यू।